हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कृदंत का बहुत सारे प्रकार के बारे में चर्चा किया था, जिसमें आपको एक प्रकार के बारे में बताए भी हुए थे। और देखिए, और दूसरा का प्रकार है। और देखिए, इसका नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे हम बता सकते हैं। ऐसे भी इसका अनेक प्रकार है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया जाएगा, है ना। तो दूसरा का है नियत प्रत्यय लिए। कौन सा प्रत्यय लिए? नियत। प्रीफिक्स है और प्रत्यय चल रहा है। प्रत्यय में नियत प्रत्यय है या नियत, क्या है ना, आधा अड़ा प्रथम का अड़ा ने या अतः में हलंत है नियत। इसमें शेष क्या पता है? तो आपको यह शेष पता है। कौन सा शेष पता है? यह। ठीक है, आपको हम पहले बता दिए शेष, इसमें यह शेष बचता है। और शेष बचने का मतलब हुआ शेष शेष अंत में, जैसे भागा देते हैं ना, इस तरह से 2 5 2 दूनी 4, एक तो ये शेष जो बचा अंत में, तो उसी तरह जो बचता है ना, इसका शेष क्या बचा? यह, तो इसको हम अंत में यूज करते हैं। ठीक है, और पहले अक्षर में अ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? अ लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या, अब जो शेष बचेगा, ये जो यहाँ पर लिखा था क्री प्लस नियत प्रत्यय का नाम लिखा था, पर यह प्रत्यय जो ई नहीं जुड़ता है, आपको जो शेष बचता है वो जुड़ता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, तो जो शेष बचता है वो जुड़ता है। ई लिखा जाता है, लेकिन प्रत्यय का नाम यहाँ पे लिखे, पर यह क्री प्लस नियत नहीं, क्री नियत नहीं होगा। ये जिसका शेष बचता है वो जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर कह पहले अक्षर में क्या जोड़ा जाएगा? अ जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? पहले अक्षर में अ जोड़ा जाएगा। तो पहला अक्षर क्या है? क्री है। तो क्री है, तो आपको क्री में क बोलने में तो अ आ रहा है ना, तो इसमें अ जोड़िएगा, तो इसमें का अ और इसमें का अ, तो क बोलने में अ आ रहा है, तो आपको मालूम होगा अ प्लस अ मिल से क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ। तो अ प्लस अ मिल से आ बनता है, तो यहाँ पर आ हुआ, तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर का हो गया। ये जो रेफ है, और इसमें अंत में शेष क्या बताइए? यह, तो यहाँ पर ये लिख देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ई का री की मात्रा है, अब ई वाला री र की मात्रा यहाँ पर चल जाता है, तो क्री प्लस नियत क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है, समझे। उसी तरह ध्री, तो ध्री है तो ध, यहाँ पर ध लिखाएगा। ठीक है, और इसे पहले अक्षर में क्या जोड़ना है? क्या पर लिखा? पहले अक्षर में अ जोड़ा जाता है। पहले अक्षर में अ जोड़ देते, अ जोड़िएगा तो ई क्या बन जाता है? धा बन जाएगा। और इसमें क्या है? और शेष क्या बताइए? होता है वो शेष जो होता है अंत में लिखते हैं। और इसमें री की मात्रा ई क्या इधर रेप के रूप में काम करेगी, तो क्या है? धार्य, है ना। उसी तरह सु प्लस नियत क्या हो जाएगा? सार्य हो जाएगा, है ना, सार्य। समझ में? सार्य। उसे पट प्लस नियत, तो यहाँ पर देखिए फिर अ जोड़िएगा, तो पहले अक्षर, पहले का अक्षर इसमें कौन है? प है, तो प में अ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? पा। क्या हो गया? पा। और ठ है तो ठ। ठीक है, ठ है तो ठ। और शेष क्या बता? य, तो यहाँ पर लिखेगा य, तो क्या हो गया? पाठ्य। क्या लगेगा? आई में हलंत लग जाए, पाठ्य, है ना। उसी तरह वह वध है। क्या है? वध। वध मीन्स क्या होता है? बोलना। तो वध है तो व, और इसमें अ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? वा, और द है तो द। ठीक है, हलंत में लगा दीजिए, और शेष क्या बता? य, तो यहाँ पर य लिखे, तो क्या हो गया? वाद्य। क्या हो गया? वाद्य। ठीक है, हस प्लस नियत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह है तो ह, अ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? हा, और स तो स, और ये शेष क्या बता? य, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वही। तो आपको दो तरह के आपको एग्जाम्पल, इसका भी अर्थ होता है कार्य, यानी कि काम होता है ना। धार्य यानी कि उसे धारण करता है। तो ये और ये है मूल धातु क्रिया शब्द के रूप में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका एग्जाम में पूछ देगा सारिया में कौन प्रत्यय है? तो कौन प्रत्यय? नियत प्रत्यय। धार्य में कौन प्रत्यय? ये नियत प्रत्यय। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रत्यय के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रत्यय क्या है? 3 नंबर यथ है। क्या है? यथ। अब यथ प्रत्यय देखिए, इसमें यम शेष बचता है। शेष क्या बचता है? यम। य अम में हलंत, शेष क्या बचता है? यम बचता है। क्या बचता है? यम। और यम शेष बचता है, और कह रहा है क्या? और ई का ए हो जाता है, और ई का क्या हो जाता है? ए। क्या हो जाता है? ए। और इसका प्रयोग की बात करें, कहाँ इसका यूज होता है, तो इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। कैसा कैसा लिंग में होता है? नपुंसक। न का आपका स्त्रीलिंग में होगा, ना पुल्लिंग में, इसीलिए आपका बनेगा जो शब्द बन के तैयार होगा वो अजीब होगा, देखिएगा, क्योंकि सुने भी नहीं होंगे, इस तरह से वर्ड भी होता है। तो यहाँ पर कर रहा है ई का, इसमें देखिए, इसमें वो धी है, तो धी है, तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है, इधर से लगता है तो क्या होता है? छोटी, और इधर से लगता है तो क्या होता है? बड़ी। आपको मालूम है ना। तो क्रांच चैप्टर आपको पहले ही मालूम है। तो यहाँ पर ई जो है ना, ई है, तो ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए होगा तो इसका मतलब क्या होता है? ए को एक ले, तो वही चीज़ है। इसमें शेष क्या बता है? यम बचता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको आ रहा है ई का ए, तो ई है, ई की मात्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ई की मात्रा हटा जाएगा, ई का क्या हो जाएगा? ए, तो ध्येय हो गया, और शेष क्या बचता है? यम, तो यहाँ पर यम लिख दिए। बस, आपको हम पहले ही बता दिए शेष से मात्रा बता है। इसमें जो प्रत्यय है इसका नहीं जुड़ती, प्रत्यय लिखाता है नाम के लिए, पर इसका जो शेष बचता है वो जुड़ता है ना। तो शेष क्या बचा है? यम, तो धी जोड़िया तो क्या होगा? ध्येयम,
है ना, ची जो रियत है तो फिर ची है तो इसमें ची है तो एक मतलब लगे थे क्या ची अशेष के बच्चे यम, तो यहाँ पर यम लिखेंगे, क्या हो गया ची यम। उसी तरह नी प्लस यत तो क्या हो जाएगा, ई है छोटी नी लगा तो इसमें एक की मात्रा में चेंज करेंगे, ऐसे क्या बचा यम, तो यहाँ पर यम लिखे तो क्या हो गया नियम, क्या हो गया नियम। की प्लस यत है तो कहती है जगह की यम, क्या हो जाएगा कि यम। समझ में आया दोस्तों, हलंत है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है ना, तो आप समझे हैं। ई का क्या हो जाएगा, पहले ई का ए में चेंज कर दिए, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको यूज कीजिएगा। आपको हम पहले बताया शेष जो होता है अंत में रखते हैं, तो अंत में शेष लगने का काम किया, देखिए फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम प्रत्यय बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, आपका चौथा प्रत्यय क्या है, चौथा प्रत्यय क्यप है। इसमें शेष क्या बचता है, इसमें भी यह शेष बचता है, इसमें भी आपको क्या से बचता है, यह शेष बचता है। लेकिन अंतर इसे पिछले वाले में पढ़े हुए थे, उसमें भी यह शेष बचता है, लेकिन उसमें जो आपका था क्या, आपको थोड़ा हल्का चेंज था, इसमें आपको हल्का बदलाव है, हल्का सा। तो इसमें क्या है, इसमें यह शेष बचता है और आधा तक का क्या होता है आगम। अब आगम का अर्थ समझिए, आगम होता क्या है, आ के मतलब होता है आन, आगम का मतलब माने आके बैठ जाना, ठीक है ना। तो ये अर्थ कहने का मतलब जैसे इको है, ये क्या है आपको गौ है, क के बाद आपको मालूम है जैसे ख होता है ना। पूरा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपका समझ। तो क है ख, और इस दोनों के अक्षर में इसके बाद यही आता है, फिर भी ये दोनों के बीच में कोई अक्षर आके कूद पड़ा, मान के चलिए च कूद पड़ा, तो यही जो बीच में आया ना, इसी वर्ड को क्या कहते हैं आगम कहते हैं। बीच में आना, जैसे आप हम और आप स्टूडेंट टीचर में बात हो रहा है और उसी में कोई तीसरा आदमी जो बोल दिया, तो वही जो बोला ना वही व्यक्ति क्या हो जाता है आगम होता है, क्या होता है आगम होता है। तो वही चीज़ है आपको इसमें यह तो शेष बचता है, आपको मालूम है। अशेष बचता है, जानते हैं संस्कृत में जो प्रत्यय में शेष बचता है आपको कहाँ लगता है, अंत में लगता है। शेष जैसे भागा की तरह जो अंत में आता है, शेष कहाँ आता है, सबसे अंत में आता है। तो उसी तरह जो ये प्रत्यय है अंत में जुटेगा। ये आपको बराबर रखिए, ये नहीं जुड़ता है, नाम लिखाता है जोर के साथ लिखाता है, पर यह जुड़ता नहीं है। आपको जो शेष बचता है वो जुड़ता है ना। आपको हम पहले बताएं भाई, आधा तक का क्या आगम है, तो ब्र जोड़ क्या, तो यहाँ पर ब्र, ठीक है, और आधा तक का आगम होगा, पहले ई हो जाएगा, उसके बाद अंत, शेष अंत में जुटेगा, तो आधा तक ब्र हो गया, ठीक है, और आधा तक का आगम, ये अशेष क्या है य, तो क्या हो जाएगा व्रत्य, होगा कि नहीं। अब देखिए जिरी है, तो यहाँ पर जिरी लिखिए, हो गया। आधा तक आगम करना है, तो हलंत, हलंत का मतलब आधा तक। अगर आपको तो आधा तो ऐसे लिखिए, चाहे आप पूरा त लिख के हलंत लगा दीजिए, तो आधा तक बात आपको जिस तरीके से मानो उस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा त लगा के तो पूरा लिख हलंत लगा के, तो भी आधा तक पढ़ाई जाएगा। इसको भी आधा था, इसको भी आधा था, है ना। यहाँ पर क्या हो जाए जी, आधा तक का पहले आगम करेंगे, अशेष क्या बचा य, तो यहाँ पर लिखिए य, तो क्या लिखिएगा जीरित, है ना। फिर क्या हो जाएगा क्री होगा, आधा तक आगम की जगह क्री, अत य, क्या अशेष जो बचता है कृत है ना। मृ आधा तक आगम होगा, शेष क्या है य, तो यहाँ पर य लिखेगा, तो क्या हो जाए मृत। उसी तरह जिरी अत क्या होगी जिरित। तो थोड़ा प्रत्यय अजीब होता है। अब आपसे पूछ देगा जिरित में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय क्यप, मृत में कौन सा प्रत्यय क्यप, क्यप में कौन सा कृति में कौन सा प्रत्यय क्यप। तो इस तरह से है ना, फटाफट इसका ऐसे में लीजिए, फिर आपको पांचवी प्रत्यय बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पांचवा प्रत्यय का नाम है अनियर। क्या नाम है अनियर, क्या नाम है अनियर, है ना। आपको सेंटेंस में नहीं लिखे हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि आपको भी मैंने कि देखिए सेंटेंस में लिखने में क्या होता है, स्टूडेंट को क्या लगता है हार्ड लगता है, इसलिए आपको इस तरह से लिख दिया। कोई देखिए इसमें प्रत्यय में क्या होता है, आपको शेष याद रहना चाहिए, बस कुछ नहीं, शेष आपको याद रहेगा बन जाएगा। में शेष क्या बता अनिय, अनिय, अनिया शेष बता अनिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पट है, और जब पट है ना, तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर पट है, तो यहाँ पर क्या है हलंत है, आधा है, तो इसमें जोड़िएगा अनिय, तो अ जोड़िएगा तो अ इसमें आएगा, तो आधा ठ है ना, हलंत ऐसे भी लगे, देखिए यहाँ पर आधा ठ, तो अ जुड़ता है, कोई भी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो जो आधा रहता है वो पूरा अक्षर कर देता है, तो अ तो खत्म होगा, और क्या बचा नीय, तो यहाँ पर लिख दीजिए नीय, तो क्या हो गया पठनीय, क्या हो गया पठनीय, क्या हो गया पठनीय, पठनीय हो गया, क्या हो गया पठनीय, ठीक है ना, क्या हो गया पठनीय, है ना। उसी तरह अनियर है, यहाँ पर ऐसे फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, आप अनियर ही से लिखा होगा, व जोर अनियर, ह जोर अनियर, और चाल जोर, चल जोर अनियर, खा जोर अनियर, तो कथी हो जाएगा हंस से हंसनीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा हंसनीय, है ना। इससे क्या हो जाएगा वध से, वध मैंने बोलना, वध से क्या हो जाएगा वदनीय, है ना। चल से कथी हो जाएगा चल नीय, है ना। खाद से कथी जगह खाद नीय। समझ में आपको दोस्तों, आपको प्रत्यय में आपको क्या बार बोले, इसका अर्थ ये समझिए, जो शेष बचेगा उसी को जोड़ना। अशेष हमेशा अंत में जुड़ता है, ये जो प्रत्यय ये नहीं जुड़ता है, शेष जो इसका बचता है, शेष क्या बचता है इसका अनिय, तो अनिय जुड़ते ही ना कि अनिय जुड़, पट अनियर नहीं होगा, पट पठनीय होगा, क्योंकि अ तो आपको आधा ठा के अ बोलने में आपको
आधा ठा है तो ठा हलंत है, तो अ जब जुटा है ना तो ये पूरा ठा कर दिया है, तो अ तक खत्म, नहीं बचा था, नहीं जोड़ दी। इस तरह से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब देखिए दोस्तों, क्या नाम है प्रत्यय का? केलीमर। क्या नाम है? केलीमर। अब नाम का अजीब होता है, इसमें हंसने वाली बात है, संस्कृत का नाम अजीब होता है, प्रत्यय का चाहे कोई भी वर्ड पढ़िए नाम थोड़ा अजीब होता है। तो इसमें शेष क्या बता? एलिम। क्या बता? एलिम। नाम तो अजीब अजीब है, बोलिए नहीं तो आपको भी बोलने नहीं है। क्या है नाम? एलिम। और एलिम, अब इस जुटे का क्या था, ध्यान से देखें, इस ये थोड़ी डायरेक्ट स्वर कभी जुड़ता है, कभी देखें नहीं जुड़ता है। तो आप इसका अर्थ एक मतलब इस एक का मतलब क्या होगा? एकले, ऐसे होगा नहीं, तो यही ना जुटेगा, ऐसे जुटेगा, अलीम जुटेगा, यही नहीं जुटेगा, लीम। तो देखिए यहाँ पर पट है, अब ये स्वर वन जुटेगा तो ये आधा ठ तो खत्म है ना, खत्म हो जाएगा। तो प जो आधा ठ है ना, तो ये ठ पूरा ठ लिखाएगा, और इसमें जो मात्रा लगेगा, मात्रा, अब ये मात्रा क्या है, इस एक का मतलब क्या होता है? ये कोई एकले होता है, आई पर ऐसे रहता है तो क्या होता है? दो को एकले होता है कि ना, दो को एकले होता है। तो यहाँ पर क्या पठे एकले हो गया, वैसे क्या बचे? क्या जोड़ दिया था, क्या बचा? लीम बचा था, लीम था, क्या लिखा? पठेली। क्या होगा? पठेली। अब केलीमर नहीं जुटेगा, आपको हम बताए हैं, शेष खाली जो शेष बता वही जुड़ता है। हम आपको कई बार बताएं से, आपको केलीमर जो प्रत्यय है वो लिखाएगा, जोड़ में लिखाएगा, पर जो शेष बचेगा वो जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। हिंदी मत समझिए, हिंदी में होता है पठ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई, हंस सज प्लस आवट सजावट, तो वो सर हिंदी वाला समझ लेते हैं। संस्कृत में तो जो शेष बचता है वो जुड़ता है ना। उसी तरह हंस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हंस आधा स है तो तो फिर स्वर बन जुटेगा, तो ये पूरा समय एकले लग जाएगा, और लीम बचेगा तो लीम, तो क्या हो जाएगा? हंसे लीम। क्या होगा? हंसे लीम। उसी तरह वध प्लस के लीम, तो क्या हो जाएगा? वदे लीम। क्या हो जाएगा? व दे लीम, है ना, कोई कन्फ्यूजन? खाद प्लस है तो क्या हो जाएगा? खा, द है, द में हलंत है, तो फिर एक ही मात्रा लगेगा, तो ली आ म। जब स्वर लगता है कोई भी व्यंजन में तो आपका हलंत खत्म हो जाता है, ठीक है। गच्छ से कहते हैं गछेली। तो अब तो आपको समझ में कुछ देगा, खादेली में इस सब में कौन प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय? केलीमर। कौन सा प्रत्यय है? केलीमर। तो याद रखिएगा, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले हम टॉपिक बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सातवीं प्रत्यय क्या है? कत है। क्या है? क आधा क है तो, और उसमें विसर्ग है, कत। आइए हम आपको इस तरह से करके इस तरह दिए, ये मत समझिएगा से दो विसर्ग है ना, ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो कत है, प्रत्यय में कत, इसमें शेष क्या बचता है? शेष क्या बचता है? तो क्या बचता है? तो अब विसर्ग माने कि तो, है ना, जहाँ भी दो बिंदु रहेगा उसको विसर्ग पढ़ते यानी कि ह पढ़ते उच्चारण होता है, ठीक है। तो त शेष बचता, क्या बचता? तो पट प्लस कत, तो यहाँ पर पट उतर जाएगा, पट इसका शेष क्या बचेगा? तो यहाँ पर तो उतर के विसर्ग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? पढ़ता। ये आपको हम पहले बताएं से, आपको जो है प्रत्यय नहीं जुटता है, प्रत्यय लिखाता है प्लस के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से लिखाता है, बट आपको जो शेष बचता है वो जुड़ता है ना। लिख प्लस का से क्या हो जाएगा? लिख उतर जाएगा, जो शेष क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्या हुआ? तो हुआ, है ना। उसका हंस प्लस का था, क्या हो जाएगा? हंसता। क्या हो जाएगा? हंसता। समझ में आया दोस्तों? खाद प्लस से क्या हो जाएगा? खाद प्लस का से खादता। वध प्लस से कथी जगह? वदता। क्या हो जाएगा? वदता, है ना। क्या होगा? वदता। वदता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वदता। तो आप समझे, ये है आपका प्रत्यय जिसका नाम था कता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, ये जो है कतवतु, जिसका नाम है कतवतु प्रत्यय। क्या नाम है? कतवतु प्रत्यय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएम क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोर्ड बनने का बार पूछा गया है प्रत्यय। पहले अक्षर में ई की मात्रा जोड़ते हैं, पहले अक्षर में क्या जोड़ते हैं? ई की मात्रा। अब इसी का मतलब क्या होता है? इधर से लगता है, ठीक है ना। इस ई का मतलब होता है बड़ी ऊपर से टोपी वाला, यानी कि इधर से लगता है ना, आपको भी मालूम होगा, है ना, मात्रा। तो आपको कड़ा चैप्टर पढ़ाएं, इसके बारे में पूरी डिटेल से मालूम होगा। अगर पार्ट 1 से देखते हैं सारा वीडियो तो आपको पूरी बढ़िया समझ में आएगा। लीक प्लस का तो शेष क्या बचेगा? तबान। शेष क्या बचता है? तबान शेष बचता है। तो पहले अक्षर में आपको ई की मात्रा जोड़ना है, लिख है पहला अक्षर, इसका कौन है? तो आपको इसका जो पहला नहीं, इसमें क्या है, आपको पहले अक्षर में इसके बाद जो तवान जुटेंगे, तवान जो है इसके पहले अक्षर में कौन आ गया? तो यहाँ पर देखिए, जब हम तवान जोड़ेंगे, लिख यहाँ पर लिख दिए, तो तवान जोड़ेंगे तो इसका पहला अक्षर कौन होगा? ख हुआ ना। इसी पहले अक्षर में हम क्या बोलते हैं? हम ई की मात्रा छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा इधर से ना लगता है ना, इधर से लगता है। तो यहाँ पर लिखी और तवान शेष क्या बचा है? तवान। तो यहाँ पर तवान लिख दीजिए, ठीक है।
हम आपको पहले ही बताया शेष हमेशा अंत में रहता है। लिखितवान हो गया। अब तवान है, अब तवान का पहला अक्षर कौन है? ख है ना, तो ख में नहीं की मात्रा जुटेगा। ये मत समझिएगा कि आपको ल में जुटेगा, क्योंकि ल में तो ऑलरेडी पहले से ही थे, तो कब में जुड़िएगा? 10 बार थोड़ी जुड़िएगा, है कि ना। तो यहाँ पर हंस है, तो फिर हंस से क्या हो जाएगा? हंस से आपको क्या हो जाएगा? फिर अब तवान जुटेगा, तो पहला अक्षर कौन होगा? स, तो ई की मात्रा। और तवान जो शेष तवान क्या है? शेष क्या है? इसका तवान है, तो यहाँ पर तवान जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा? हंसितवान। क्या हो जाएगा? हंसितवान। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे कॉमा दिया होगा, हंस प्लस कतो, तो क्या हो जाएगा? हंसितवान। वध से क्या हो जाएगा? वदितवान। क्या हो जाएगा? वदितवान। वदितवान, है ना। खाद से क्या हो जाएगा? खादितवान, है ना। चल से कति हो जाएगा? चलित वान, ठीक है, चलित वान। गच से कथी हो जाएगा? अब यहाँ पर गच लिखेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं है, अब यहाँ पर पूरा में लगेगा, ठीक है। गचित वान, गचित वान, कोई दिक्कत समझ में आए? तो यहाँ पर अब यहाँ पर है ना, इस तरह से होता है, तो आप ध्यान से दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी कि आपका है। और यहाँ पर ई जब स्वर जुटेगा, इसमें हलंत है सब में। अब आपको हलंत तो आपको पहले से मालूम है, हलंत रहता है, और स्वर वन जुटा तो क्या होगा? हलंत गायब हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है आपको इसका प्रयोग, अब इसका यूज कहाँ होता है? तो कभी कभी यूज होता है, तो यूजो कहीं कहीं बताना पड़ता है ना। तो ऐसे तो आपको वाक्य को बनाने में यूज होता है, इसका हम यूज किए हैं वाक्य में, आपको हम बता देंगे। इसका प्रयोग वर्तमान काल में हुआ अर्थ में होता है। कथी में? हुआ, यानी कि जिस वर्ड के, जिस वाक्य के अंत में हुआ शब्द लगा, क्या लगा? हुआ। जैसे आप लोग को हम याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाए होंगे आपको विशेष सूत्र में से, वह घर जाता हुआ घास को छूता है, पढ़ाए हैं, याद कीजिए। तो हुआ हुआ वर्ड आ रहा है ना उस सेंटेंस में, घर जाता हुआ घास को छूता है। तो वैसा ही सेंटेंस हम लिखे हुए थे, गृहम गच्छन त्रिनम स्पी अस्ति, तो हमें देखिए गच्छ से बनाएंगे तो गच्छन आ जाएगा, यहीं से ये उपयोग वहाँ पर हुआ था, है ना। तो इसीलिए कोई कोई समझ वहाँ पर नहीं आता, प्रत्यय में से कुछ वर्ड जाता है विशेष सूत्र में, तो बच्चा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको इसलिए प्रत्यय ध्यान से पढ़िए। देखिए अब यहाँ पर अब शेष के बाद क्या जाता है? पुलिंग में, पुलिंग में आपको अन्न शेष रहता है, क्या बता? अन्न। और स्त्रीलिंग क्या बनता है? अंति। नपुंसक अत, अत में हलंत है, इसमें अ भी अन्न में हलंत है ना। तो यहाँ पर है पठ जो सत्री, प्रत्यय का नाम है सत्री। कौन सा प्रत्यय? सत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पथ, ये भी सत्री प्रत्यय। सत्री क्या नाम है? सत्री, है ना। तो पठ जो सत्री नहीं जुड़ाएगा, जो शेष बचता है आपको वही भी जुड़ाएगा, आपको मालूम है। तो पुलिंग में क्या शेष बचा? अन्न। तो यहाँ पर पठ है, पठ हो गया, हमें हलंत है, आपको ही मालूम है। अभी और ए में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? आधा ठ खत्म, पूरा ठ में बदल जाएगा। और उसके बाद क्या है? न, तो यहाँ पर न हलंत है, तो हलंत क्या हो गया? पठन। क्या हो गया? पठन। अब स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग क्या? अंति है, तो यहाँ पर क्या है धातु? आपको पठ है, तो यहाँ पर लिखिए पठ। क्या लिखेगा? पठ लिख दिए। और फिर इसमें का अ आएगा तो आपका आधा ठ खत्म, पूरा ठ में बदल गया, है ना। उसके बाद क्या? हर्षिकार है, तो हर्षिकार लिखिए। आधा न है तो आधा न, तो है तो बस जैसे ना वैसे जोड़ देना, कुछ नहीं करना। आप भी कर सकते हैं और हम भी कर रहे हैं। नपुंसक के अत है, तो फिर पठ है, तो यहाँ पर लिखेगा पठ। अ आएगा तो में का ठ क्या हो जाएगा? पूरा ठ में बदल जाएगा। आधा तो है तो आधा तो आहलंत, क्या हो गया? पठत। समझ में आया? चलिए उसी तरह से क्या हो जाएगा? लिख से क्या हो जाएगा? लिख है, और इसमें फिर अ आएगा तो आधा ख पूरा में बदल जाएगा, आधा उसमें न में हलंत है तो लिखन, है ना। फिर क्या हो जाएगा? लिखंती। पठ से पठनती, लिख से क्या हो जाएगा? क्योंकि अ तो इसमें ख बोलने में आ रहा था, आधा ख ख था, क्या बचा? आहर्षि का आधा न, तो आधा न अत, क्या हो गया? लिखंती, है ना। फिर क्या हो जाएगा? लिखता, क्या हो जाएगा? लिख अत, लिखता हो गया, है ना। फिर उसी तरह से हंस से क्या हो जाएगा? हसन, है ना। फिर क्या हो जाएगा? हसंती, हसंती, हसंती हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? हंसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हंसत, है ना। फिर क्या हो जाएगा? गच्छन, गच्छन हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? गच्छन्ति भी हो जाएगा, गच्छन्ति, गच्छन्ति। फिर क्या हो जाएगा? गच्छत, कौन सा बता दिए हैं, है ना। वद से क्या हो जाएगा? वदन, नहीं वदन, है ना, देख रहे हैं? वदन। अब क्या हो जाएगा? वदंती, अब क्या हो जाएगा? वदत, है ना, वदत। तो आपको समझ में आया?
जिस तरह स्त्रीलिंग में जो शेष बचा स्त्रीलिंग में जोड़ दिए, पुल्लिंग में बचा तो पुल्लिंग में जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब हुआ अर्थ में कैसे होता है, जैसे घर जाता हुआ, हुआ लिख रहे हैं, हुआ घर जाता हुआ घास को छूता है, क्या है, घास को छूता, घास को छूता है, तो क्या हो जाएगा, घर जाते हैं। तो यहाँ पर घर का क्या होता है, गृहम, जाता है तो कहाँ जाता है, तो घर, तो कहाँ का लाए प्रश्न करते हो वाक्य में, या प्रयोग आपको हम बताते रहे हैं। गृहम जाने का क्या होता है, गच्छन, तो यहाँ पर गच्छन कहाँ से आया, देखिए यहीं से ना गच्छन उठ के आया था, ना में हलंत है, तो वहाँ पर आपको विशेष सूत्र में गया था, तो क्या हो जाएगा, गच्छन, है ना, गच्छन। अब त्रिनम, त्रिनम माने होता है घास, क्या होता है, घास, त्रिनम। छूना क्या होता है, स्प्री अस्थि, क्या होता है, स्प्री अस्थि। समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। आप सीधे आपको इतना रखना है, इसका शेष क्या कहता है, अन, अंति, आपको तो ये आपको यूज बता दी पर इस यूज न पूछे, आपसे पूछेगा, कह देगा पठन में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, केलिमर, अनियर, कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री। अब पुल्लिंग का है, आप कह देगा से सत्री प्रत्यय में, सत्री प्रत्यय में स्त्रीलिंग वाला बताएं चुन के, तो क्या होगा था, पठानती। नपुंसक का पूछ देगा, ज़्यादातर पूछेगा पुल्लिंग का पूछता है, नपुंसक का कम पूछता है ना। चलिए अगला देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लास्ट तो नहीं है, आपको हम इतने बात अब क्लास द एंड करेंगे। इसका प्रयोग आत्मान्य पदी परिधातु में होता है। अब इसका प्रयोग हम आपको बताते हैं, पर यूज आपको यहाँ पर उतना नहीं पूछता है, इसलिए हम आपको सीधे डायरेक्ट प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं, शेष क्या बता है उसके अनुसार से क्या वर्ड बनता है ना। तो यहाँ पर धातु प्लस प्रत्यय प्लस पुल्लिंग में क्या बता है, मान बचता है, क्या बता है पुल्लिंग में, मान। स्त्रीलिंग में क्या बता है, माना, क्या बता है, माना, क्या बता है, माना। और नपुंसक लिंग में मानम शेष बता है, क्या बता है, मानम। ठीक है, तो 3 तरह के शेष पता है इसमें भी। तो धातु धातु क्या है, विद्या, क्या है, विद्या, जैसे विद्यालय से विद्या, तो विद्या प्लस सानच, है ना, विद्या प्लस सानच। इसमें जो पुल्लिंग में क्या बचा है, शेष मानते हैं, यहाँ पर लिखिए विद्या, जो शेष बचे को वही जोड़ना है, आपको प्रत्यय से थोड़ी मतलब है। विद्या शेष क्या बचा है, पुल्लिंग में मानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए मान, बस बन गया आपका प्रत्यय, हो गया। स्त्रीलिंग में क्या बचा, मान, आप यहाँ पर लिख दीजिए विद्य, विद्य, हो गया, विद्य, आकार हट जाता है। अब विद्य माना, क्या हो जाएगा, विद्य माना, है ना, विद्य माना, क्या हो जाएगा, विद्य माना, है ना। और नपुंसक में क्या बचे, मानम, यहाँ पर लिखिए विद्य, विद्य लिख दीजिए, आकार हट जाता है, विद्य, विद्य हो गया। अब मानम है तो मानम लिख दीजिए, मा न मो में हलंत, विद्यमानम, क्या हो जाएगा, विद्यमानम, है ना। उसी तरह वृत्त से क्या हो जाएगा, अब व में नीचे री की मात्रा रहती है, ऊपर चल जाता है, ऊपर ऐसे वर्त, शेष क्या है, मान, न पुल्लिंग में क्या है, मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्तमान, है ना। स्त्री में क्या हो जाएगा, वर्त, शेष क्या है, माना, तो क्या हो जाएगा, वर्तमाना, वर्तमाना, है ना। इसमें क्या है, मानम, तो यहाँ पर वर्त लिख दीजिए, वर्त लिख दिया, शेष क्या है, मानम, तो मानम लिख दीजिए, मानम। समझ में आया दोस्तों, ये जो है आपका प्रत्यय, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, पर उतना हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इस पर उतना फोकस मत कीजिएगा। पर एग्जाम के दृष्टि से जो जो बताएं वो सबको काफ़ी फोकस है, पर पढ़िए, कोई ठीक नहीं है, इसे ऑब्जेक्टिव है, किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है। तो शेष था 3 तरह किसी में शेष बचे हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र था आपका। तो चलिए, विद्या प्लस सानच क्या आ जाएगा पूरी में, विद्यमान, विद्यमाना, विद्यमानम। वृत्त प्लस सानच कहते हैं वर्तमान, 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 यहाँ पर हलन छूट गया है ना, सानच। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, हमको पूरा उम्मीद है आपको आज का क्लास पूरा बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।